मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ग्रामर का कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम सेंटेंस से लेकर के एक्टिव पैसिव और नरेशन तक हर चीज़ को कवर करेंगे और इसमें समझेंगे कि ग्रामर के पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेंटेंस से पहले लेटर आता है। लेटर क्या होता है? लेटर आप जानते हैं कि जो अक्षर होते हैं हम लोग लेटर कहते हैं, और जब लेटर मिलते हैं तो वर्ड बनते हैं। लेटर मिलते हैं तो क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। 2 or more than लेटर मेक अ वर्ड्स। 2 या 2 से अधिक अक्षर जब मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। जब बहुत सारे शब्द जुड़ते हैं तो वाक्य बनता है। वाक्य यानी कि सेंटेंसेस, 2 or more than वर्ड्स मेक अ सेंटेंसेस। डिफिनेशन क्या होती है इसकी? कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। A group of words that make a complete sense are called sentences। क्या कहलाते हैं? सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा कि राम गोज टू मार्केट। हमने क्या लिखा? समझिएगा, हमने लिखा कि राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट। राम बाजार जाता है। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। देयर आर 4 parts of the sentences। There are 4 part of sentences। इसमें पहले आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आता है मेन वर्ब, और फिर क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा कि सीता इज कुकिंग द फूड। सीता इज कुकिंग द फूड। इसमें समझते हैं कि सीता क्या है? आपका सब्जेक्ट है। इज क्या है आपका? इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। कुकिंग क्या है? आपका मेन वर्ब है। और फूड क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। द क्या है? द को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? द को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो मोस्टली 5 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। जैसे एग्जाम्पल के असर्टिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इन सब के बारे में आइए हम समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस आपके जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट आपका आता है असर्टिव सेंटेंस। क्या आता है? असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कहा राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। सीता कुक्स द फूड, सीता खाना खाती है। और इसी के साथ साथ इसके असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नंबर सेकंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस, और नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमने कहा कि राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। फिर आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, एंड सो ऑन। नंबर तीसरा आता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि ओपन द डोर, यानी कि दरवाजे को खोल दीजिए, या क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दीजिए। इन सभी सेंटेंसेस में क्या है कि यू साइलेंट है, यानी हम सारी बातें आपसे ही कह रहे हैं, लेकिन यू क्या है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम लोग आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इन सभी सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आपका नंबर 4 आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मय बोधक वाक्य। जिसमें कोई अचानक घटना घट जाती है तो हम लोग कैसे बोलते हैं, हम कहते हैं ओ माई गॉड, ये मेरे भगवान, आई वन द मैच, मैं मैच जीत चुका हूं, जब कुछ अचानक घटना घटती है। एंड नंबर 5वां जो है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। जब हम किसी के लिए कोई प्रार्थना करते हैं, कोई इच्छा जाहिर करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि यू लिव लॉन्ग, यू लिव लॉन्ग, यानी आप दीर्घायु हूं, आपके लिए हम कामना कर रहे हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बारे में हम लोग बाय डेफिनेशन समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस मींस होता है साधारण वाक्य। जैसे अ सेंटेंसेस दैट हैज सिंपल सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। ऐसा वाक्य जिसके बारे में साधारण का भाव आता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं, यानी सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हमने लिखा कि रमेश इज प्लेइंग द मैच, यानी रमेश मैच खेल रहा है, रमेश मैच खेल रहा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? इसमें साधारण वाक्य होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? पुनः हम रिपीट कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कोई सिंपल सेंटेंस बोल दिया, ही इज अ स्मार्ट बॉय, वह एक शानदार लड़का है। दूसरा आपका होता है निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है समझिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हमने लिखा इसी सेंटेंस को अगर बदलना चाहें, रमेश इज नॉट ईटिंग द फूड, रमेश इज नॉट ईटिंग द फूड, यानी कि रमेश खाना नहीं खाता है, रमेश खाना नहीं खाता है। रमेश क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या है? नॉट नॉट है, नहीं मतलब होता है जिसका। ईटिंग मतलब क्या होता है? खाना खाना, यानी कि खाना, और फूड मीन्स क्या होता है? भोजन। अगर हम दोनों खाना खाना ले लेंगे तो आप जान नहीं पाओगे कौन सा खाना है कौन सा खाना है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या ले लिया कि भोजन खाना। समझ में आ रही बात। सेंटेंस का जो सेकंड टाइप है उसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य।
ऐसा सेंटेंस जो आस्क का क्वेश्चन पूछता हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, डिफिनेशन समझते हैं हम लोग। सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चंस, sentences that ask a questions is called interrogative sentences। स्ट्रक्चर क्या होता है, एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल्स, डू यू ईट द फूड, डू यू ईट द फूड, क्या तुम खाना खाते हो। या फिर आई डब्ल्यू प्लस एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब, आई डब्ल्यू प्लस एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए, व्हाई डू यू ईट फूड, तुम खाना क्यों खाते हो, तुम खाना क्यों खाते हैं, मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि तुम खाना क्यों खाते हो। ओके, अब देखिए आई डब्ल्यू, बहुत सारे बच्चे के साथ आई डब्ल्यू क्या है। आई डब्ल्यू को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एक्सपेंड फॉर्म में बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स। कौन कौन से होते हैं, जैसे व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, समझते हैं। आइए, व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मैनी मीन्स कितना कितनी, हाउ मच मीन्स कितना कितनी। कब हम प्रयोग करेंगे हाउ मच का और हाउ मैनी का, इसको समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट काउंटेबल है, यानी किसी वस्तु को हम लोग गिन सकते हैं, तो वहां पर हम लोग हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी वस्तु को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, यानी कि नॉन काउंटेबल है, तो वहां पर हम लोग हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा कि कितना पानी, तो वहां पर क्या प्रयोग करेंगे, आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। या हमने कहा कितने लोग, तो वहां पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इसको हम दोनों शब्दों को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगला आपका है व्हेन, मीन्स कब। आगे आपका है व्हिच, मीन्स कौन सी। क्लियर, ये आपके इतने सारे क्या हैं, आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर तीसरा आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप्स आपका क्या है बेटा, इंपरेटिव सेंटेंसेस, आदेशात्मक वाक्य। जब हम किसी चीज के लिए आदेश करते हैं, ऑर्डर देते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। डिफिनेशन क्या होता है, अ सेंटेंस व्हिच गिव्स एन ऑर्डर, अ सेंटेंस व्हिच गिव्स एन ऑर्डर or make a request, or make a request, come advice and suggestion is called imperative sentences, is called imperative sentences। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, वी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हमेशा यू साइलेंट रहता है, यानी सारी बातें कही आपसे जाएगी, लेकिन वहां पर यू का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हमने कहा कि सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ, या नेवर कम लेट, कभी लेट मत आना। किससे कही गई हैं सारी बातें, आपसे कही गई हैं। ठीक है, नंबर फोर्थ क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, यानी कि विस्मय बोधक वाक्य। डिफिनेशन क्या होती है इसकी, सेंटेंसेस व्हिच शो सरप्राइज, हैप्पीनेस, फीलिंग, सैरो इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए, हाउ बैड, कितना बुरा हुआ,
शी हैज फेल्ड अगेन, यानी वो दोबारा फेल हो गया। नंबर 5 क्या है बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। ये तो होता है, क्या होता है डेफिनेशन? सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस अ विश आर अ प्रेयर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी के लिए इच्छा अपनी व्यक्त कर रहे हों, प्रार्थना कर रहे हों, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपको, ईश्वर आपको लंबी आयु दें। किसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर विशेष कर रहे हैं, यानी कि इच्छा कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ओह इफ आई वर द किंग, यानी कि यदि मैं राजा होता। ओके, अगर पूरा ग्रामर कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।